क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जितना भी पॉजिटिव सोचते हैं फिर भी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता? आप रोज विजुअलाइजेशन करते हैं, अफर्मेशन बोलते हैं, लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ अधूरा सा लगता है और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास नहीं होता। असल में यहाँ पे एक मिसिंग लिंक है। वो लिंक आपके दिमाग और दिल का कनेक्शन है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा क्या कहते हैं इस कनेक्शन के बारे में। कैसे आप अपने ब्रेन और हार्ट को सिंक में लाके ना सिर्फ इमोशनल हीलिंग कर सकते हैं बल्कि मैनिफेस्टेशन को और ज्यादा फास्ट कर सकते हैं, और वो जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं, जो जीवन जीना चाहते हैं, वो सब आपको मिलने लगता है। सो ब्रेन और हार्ट का कोहेरेंस क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के अनुसार कोहेरेंस का मतलब है आपके दिमाग की सोच और दिल की भावना में तालमेल। सोचिए, दिमाग सिग्नल भेजता है और उस सिग्नल को दिल महसूस करता है। जब दिमाग कुछ सोच रहा होता है लेकिन दिल उससे बिल्कुल अलग महसूस कर रहा होता है, वहां पे एक ब्रोकन फिनोमेना आ जाता है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अमीर हूं लेकिन दिल में आपके डर है और एक कमी की भावना है, यानी कि स्कैसिटी है, तो आप वाइब्रेशनल मैच में नहीं हैं, आप वाइब्रेशनल मिसमैच में हैं। और जब तक दिल और दिमाग एक साथ अलाइन नहीं होते तो मैनिफेस्टेशन बिल्कुल अधूरा है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता था। शुरुआती दौर पे जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहा था, समझ रहा था और जान रहा था, तो अक्सर जब भी मैं सुबह सुबह एफर्मेशंस करता था कि आई एम रिच, आई हैव लॉट ऑफ अबंडेंस, तब मेरे माइंड से तो मैं ये बोल रहा हूँ लेकिन मेरे हार्ट में कुछ ना कुछ हलचल मच रही, और उस हलचल का ही नतीजा था कि मैं शुरुआती दौर पे मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया। किस तरह से मैंने अपनी ये करंट जॉब अट्रैक्ट की, किस तरह से मैंने अपने करंट मैनेजर को अट्रैक्ट किया, किस तरह से मैंने अपनी करंट स्टेट को अट्रैक्ट किया जिसमें कि मैं 99% वर्क फ्रॉम होम करता हूं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहा हूं और प्रैक्टिस भी कर रहा हूं, लोगों को सिखा रहा हूं। ये जिंदगी जो आज है ये हमेशा ऐसी नहीं, इसके पीछे मैंने अपना हार्ट और ब्रेन का कोहेरेंस क्रिएट किया, और जब ये क्रिएट करने की कोशिश की तो वो सारी बातें, वो सब कुछ मुझे धीरे धीरे हासिल होना शुरू हो। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगले कुछ सेक्शंस में मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसका साइंटिफिक तरीका क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे साइंस के साथ साथ ऐसा वो कौन सा साइंटिफिक तरीका है जिसको कि जब हम ऑटोमेटिकली अप्लाई करना शुरू करते हैं रोज के रोज, तो वाइब्रेशन हमारी ऊपर हो जाती है और हम ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें अट्रैक्ट करने लगते। अब हम समझेंगे इसका साइंटिफिक बेस। मूवीज में और खासकर बॉलीवुड मूवीज में ये हमेशा सिखाया गया है और दिखाया गया है कि जो दिल होता है उसकी सुनो, दिमाग की बिल्कुल मत सुनो। दिल को एक अलग ही तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है, बट एक्चुअली में देखा जाए तो ऐसा नहीं। हार्ट इज नॉट ओनली एन ऑर्गन विच कैन ओनली पंप ब्लड। अब साइंस ये कहती है कि हमारा दिल एक सिर्फ पंप नहीं है, यानी एक ऐसा ऑर्गन नहीं है जो सिर्फ ब्लड को पंप करता रहता है। इसमें खुद का एक मिनी ब्रेन होता है जिसे हार्ट ब्रेन के नाम से जाना जाता है। दिल हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है और हमारी सोच, हमारी भावना और हमारे फैसले इस बात पर बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। जब हम डर, चिंता या गुस्से में होते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, फिर से बहुत रिपीट कर रहा हूं, जब हम डर, चिंता या फिर गुस्से में होते हैं तो दिल की धड़कनें इम्बैलेंस्ड हो जाती हैं, असंतुलित हो जाती हैं, जैसे तेज तेज होने लगता है। आपको आपके पापा ने जोर से डांट दिया, आपका अचानक से इंटरव्यू है, अब इंटरव्यू का एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वो सिचुएशन आप समझ नहीं पाते हैं और आपका हार्ट और आपका माइंड ब्रेक हो जाता है वहीं पे। जब हम ग्रैटिट्यूड या फिर पीस में होते हैं तो आप देखेंगे कि अपनी
आपकी जो दिल की धड़कनें हैं वो एक बहुत ही सुंदर रिदम में चल रही होती है आराम से। अगर आप अपने ईसीजी लगा के देखेंगे इलेक्ट्रोड्स, तो देखेंगे कि उसका दिल का जो ग्राफ है वो बड़े प्यार से चलता है। लेकिन अगर आप उस किसी तरीके से आप अगर परेशान हो, और तो उस वक़्त अगर आप ईसीजी मैप करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपका हार्ट जो है ना बड़ा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। इसी को कहते हैं कोहेरेंस, दिल और दिमाग का संतुलन। अगर आपने इस चीज को हैक कर लिया, हैक करने का मतलब ये नहीं है कि आपने इसको अगवा कर लिया। हैक करने का मतलब है अगर आपने इसकी पीछे की साइंस समझ चुके हैं और आप इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, तो यहीं से आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जानने की कोशिश करते हैं हीलिंग और मैनिफेस्टेशन में इसका एक्चुअल में रोल क्या है। तो जब आप ब्रेन और हार्ट कोहेरेंस में होते हैं तब आपका शरीर नेचुरल हीलिंग मोड में आ जाता है। आपकी क्रिएटिविटी और इंट्यूशन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और आपकी एनर्जी इतनी क्लीन और इतनी पावरफुल हो जाती है कि आप वो सब अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आप चाहते हैं बिना किसी बाहरी फोर्स। तो जब मैं होओपोनोपोनो कराता हूं, जिसमें कि मैं बोलता हूं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव, और अगर मैं इसे कोहेरेंस के साथ यानी दिल से करता तो वो मुझे एनर्जी सिर्फ मुझे ही नहीं दूसरों को भी हील करती है। इसीलिए मेरे सेशंस में जब लोग आते हैं और जब मैं उनको ये कराता हूं तो मैं उनको पहले रिलैक्स कराता हूं, फिर जब मैं उनको मेडिटेशन कराता हूं तब वो अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने करियर को, सब चीज एक साथ ही कर लेते हैं। यही है असली वाइब्रेशन से मैनिफेस्ट करना। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम एक गाइडेड प्रैक्टिस करेंगे। उस गाइडेड प्रैक्टिस में आपको आराम से बैठ के इसे करना है, और यकीन मानिए अगर आप इसे रोज 2 या 3 मिनट के लिए भी कर लेते हैं तो आप की वाइब्रेशन इतनी ज्यादा ऊपर हो जाएगी कि आप बाकी लोगों से, आप अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने करियर में बाकी लोगों से बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे। आप जो प्रमोशन चाहते हैं, आप जिस तरह की गाड़ी चाहते हैं, आप जिस तरह की लाइफ पार्टनर चाहते हैं, या पेरेंट्स के बारे में खुशियां चाहते हैं, वो सारी बातें आपको ऑटोमेटिकली आनी। तो चलिए शुरू करते हैं एक गाइडेड प्रैक्टिस। तो इस छोटी सी अभ्यास में हम कुछ ही मिनट लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो इसको ध्यान से करिएगा और आराम से दोनों कानों में हेडफोन लगा लीजिए ताकि आपको मेरी ही आवाज सुनाई दे, आपको कोई बाहर का आवाज सुनाई ना दे। आपके मॉम डैड आपको बुला रहे हैं, उनसे बोल दें कि मैं अगले 5 मिनट के लिए एक एक्सरसाइज करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला स्टेप, आप अपनी आंखें बंद कर लें। धीरे धीरे, बहुत धीरे नाक से सांसें लें। आपको अपनी सांस नाक से लेनी है और अपने मन में काउंट करना है 5 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6। होल्ड होल्ड, और अब इसे मुंह से छोड़े हा साउंड के साथ, और इसको 7 सेकंड में छोड़ना है। आराम से धीरे धीरे 7 सेकंड में छोड़ना है। एक बार फिर से ट्राई करेंगे। धीरे से नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे, यानी कि होल्ड होल्ड एंड देन एक्सेल। आंखें बंद। एक बार फिर से करेंगे। धीरे से सांसें लेंगे, 3 सेकंड होल्ड करेंगे और एक्सेल करेंगे मुंह से। अब दूसरा स्टेप, आंखें बिल्कुल बंद रखें। इस वक्त हम अपना ध्यान अपने दिल पे लेके आएंगे। तो अपना एक हाथ दिल पे रखें और महसूस करें कि आपकी सांसें आपके दिल में जा रही हैं और वहीं से आ रही हैं। सांस फिर से लेंगे, होल्ड करेंगे और हम मुंह से छोड़ेंगे।
अब तीसरे स्टेप में हम अपने हार्ट में फीलिंग्स को जगाएंगे। अब आपको एक ऐसा मोमेंट याद करना है जब आपको सच्चा प्यार, बहुत ज्यादा खुशी या ग्रैटिट्यूड महसूस हुआ था, आपकी किसी ने हेल्प की थी। अब उस मोमेंट को सोचना है और उस मोमेंट यानी उस फीलिंग को पूरे शरीर में महसूस कीजिए। यानी कि आपने जो अभी भी मोमेंट सोचा, उस मोमेंट से जुड़ी हुई जो फीलिंग है, उसकी जो भावना है, उसे पूरे शरीर में महसूस कीजिए, जैसे लाइक अ गूज बम्प। अगर आपको गूज बम्प आ गए हैं तो बस यही है कोहेरेंस की शक्ति। यहीं से आपकी हीलिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी और आप एक हीलिंग फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। अब धीरे से आंखें खोलें और आप वीडियो देखें, आगे का सेक्शन जिसमें कि हम जानेंगे इसे रोज कैसे करना है। तो हर सुबह रोज 5 मिनट बस आपको यही अभ्यास करना है। इससे आपका नर्वस सिस्टम रीसेट हो रहा है। आप हर चीज के लिए तैयार रहते हैं, शांत रहते हैं, क्लियर रहते हैं और आप सेंटर्ड में रहते हैं। जब आप इसे करते हैं तो आप इसे एफर्मेशन से पहले करें और विजुअलाइजेशन से भी पहले करें, ताकि आपका शरीर और आपका मन बिल्कुल अलाइन हो जाए। और जो भी आप एफर्मेशंस कर रहे हैं या विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो वो 99.999% आपको मिले। तो यहां तक हमने सीख लिया है कि कोहेरेंस क्या होती है, उसे कैसे करना है। और आपको एक बात याद रखनी है कि जब दिमाग सोचता है और दिल महसूस करता है, वो भी एक साथ एक लय में यानी एक फ्लो में, तभी आप अपने जीवन को सच में बदल सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी महसूस कराया तो कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एक डिटेल्ड गाइडेड मेडिटेशन बनाऊं तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो हीलिंग और क्लैरिटी को ढूंढ रहा है। मैं आपके साथ फिर से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग अगर मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो उन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं एक और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए ले आ पाऊंगा। नमस्ते, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में।